नमस्कार साथियों। वीज़ा और पासपोर्ट आजकल अक्सर सीधी सी बात है, इंटरनेशनल लेवल में बहुत लोग बिजनेस करते हैं। घूमने टूरिस्ट के तौर पे लोग घूमने जाते हैं, विदेश में फॉरेन में लोग जाके पढ़ाई करते हैं। तो बहुत से मल्टीपल रीजन हैं कि जिस रीजन से लोग विदेश ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। बहुत से उनके अपने उद्देश्य हैं कि वहाँ पे उनका मेडिकल सर्विस ज़्यादा अच्छी मिल रही है, वहाँ बिजनेस ज़्यादा अच्छा, वहाँ पे जॉब में थोड़ा ज़्यादा हमको डॉलर वगैरह थोड़ा महंगा मिल रहा है। इस टाइप से बहुत से रीजन है, लोग विदेश जाते हैं। उस जाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो पासपोर्ट और वीज़ा। होता क्या है, पासपोर्ट अपना देश, जिस देश का वो नागरिक होता है वो देश जारी करता है, और वीज़ा वो देश प्रोवाइड करता है जिस देश में आप जाना चाहते हैं। ये कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। पासपोर्ट पहले आप बनवाएंगे। आप पासपोर्ट आप अपनी सरकार के पास जाएंगे और कुछ दस्तावेज होते हैं इम्पॉर्टेंट, वो देने के बाद आपका पासपोर्ट जारी हो जाता है। तो भी एक हफ्ते का टाइम लगता है, कुछ चार्ज लगता है उसका। नॉर्मली जो भी अलग अलग स्टेट के, मतलब एक ही देश लेवल का एक ही होता है। अब जहाँ हैं आप दिल्ली में जाएंगे तो अपने हिसाब से जो भी खर्चा लगे ऑनलाइन भी हो जाता है। और वीज़ा होता है वो फॉरेन के जो गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ आने के लिए आपको इनवाइट करती है कि हाँ आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। कितने दिन के लिए आ सकते हैं, किस काम के लिए आ सकते हैं, तो जिस देश में जाते हैं, मतलब हर देश के, जैसे आप मान लो आप अमेरिका में जाना चाह रहे हैं तो अमेरिका का एक राजदूत होगा जिसको एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर वो हर देश में सभी के अलग अलग राजदूत होते हैं। वो दूसरों जो अन्य देश हैं आने जाने का व्यापार में ही देखभाल करते हैं। तो मान लो अमेरिका का एक राजदूत है, वो बैठा है आपका दिल्ली में, और हमको पासपोर्ट तो हमने एक आईडी के तौर पे बनवा लिया अपने भारत सरकार से। फिर हमको चाहिए वीज़ा, वहाँ जाने के लिए वीज़ा चाहिए। वीज़ा उनकी सरकार हमको प्रोवाइड कराएगी, उनका एजेंट हमको प्रोवाइड कराएगा। तो हाँ, उनका जो राजदूत होता है जिसको एम्बेसडर कहते हैं, उसके पास जाना होता है हम लोगों को, जो भी अपना वीज़ा बनवाएगा। और एक फॉर्म होता है लंबा सा, उसमें आपको बताना होता है कि हम इस रीजन से जा रहे हैं, हमको वहाँ घूमने के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, मेडिकल सुविधा लेने के लिए जाना है, और बिजनेस करने के लिए जिस चीज़ के लिए आप जाएँ उस पर आप फिल करेंगे। और एक दिक्कत है इसमें, अगर आप कहीं जॉब लेने के लिए वहाँ जाएँ, नौकरी करने के लिए जाएँ, तो थोड़ा सा वो लोग टहलाते फिरा देते हैं, क्योंकि कोई नहीं सोचता चाहता है कि आप मेरे देश में जाके और बेरोज़गारी में इम्प्रूवमेंट लाएँ, जाके हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ाएं। ऐसा कोई देश नहीं चाहता है। तो थोड़ा सा दिक्कत लेबर का जो वीज़ा होता है उसमें दिक्कत होती है, तो लोग जाते हैं वीज़ा बनवाने के लिए। तो आपसे कुछ बेसिक जानकारी, आप अपना पासपोर्ट उनको देते हैं, तो उससे जो भी है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। वहाँ जाके तुम ऐसा नहीं है मर्डर करके मेरे देश में वहाँ जा रहे हो। पहली बात तो आपका पासपोर्ट ही नहीं बनेगा जब इस टाइप के होंगे। भारत देश कहीं बाहर जाने नहीं देगा आपको, कि आप क्रिमिनल में हैं, कोई कैटेगरी में गलत होंगे तो जाने नहीं देंगे। और उनका भी दोबारा से फॉर्मेलिटी बनती है कि हम चेक कर लें कि आप किस बेस पे यहाँ आना चाह रहे हो। तो आपका देखेंगे मोटा माटी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा अलग अलग चार्ज लगता है। अब अलग जो देश है जो वीज़ा प्रोवाइड करता है, तो कहता है हम आपको, भाई आप मेरे यहाँ जाएंगे तो हाँ भाई किसी के यहाँ कोई पॉपुलेशन बढ़ती है तो कुछ न कुछ तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के रोड इस्तेमाल करेंगे, वहाँ का बहुत सी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की सर्विस है, वहाँ पुलिस अगर उनकी है तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसके बेस पे या आपका जो लेखा जोखा वहाँ जो गवर्नमेंट रखती है, कहा तो यही जाता है कि मतलब आपका जो वहाँ लेखा जोखा रखने के लिए चार्ज लगता है। अमेरिका जैसे 15 से 20 हज़ार रुपये लगता है स्टूडेंट्स पर वीज़ा प्रोवाइड कराने के लिए। और एक और चीज़ इसमें है, अलग अलग देशों का अलग अलग टाइप से होता है कि मतलब आप अमेरिका को भारत से जाएंगे तो उसका अलग चार्ज है, पाकिस्तान से अमेरिका जा रहे हैं उसका अलग चार्ज है। तो सबके अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो ये प्रोसेस है। आप अगर आप जाने की इच्छा है तो आप पहले पासपोर्ट बनवाइए अपने ही देश में, वहाँ का एम्बेसडर जो राजदूत होता है वहाँ से वीज़ा ले लीजिएगा, बस फ्लाइट पकड़िए आप जा सकते हैं। बाहर अपने देश छोड़ने पर, आप देश को छोड़ के फॉरेन के लिए जब जाएंगे तो आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, जो आपको एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ेगा। अगर है तो आप चढ़ जाइए प्लेन में, वहाँ देश में जैसे ही आप लैंड करें वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा वीज़ा कि आप मेरे यहाँ आ रहे हो, आपको अनुमति है कि आप बगैर अनुमति आ गए। अगर नहीं है आपको वीज़ा, मतलब सीधे पीछे वापस कर देगा।